ओके चलो, ये वाला पार्ट हो गया था हमारा, हाउ डू बी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। मेरे हिसाब से नहीं हुआ था, मैंने आपको नहीं बताया, मेरे हिसाब से आपका ये वाला पार्ट नहीं हुआ है, मैंने आपको नहीं बताया शायद। चलो कोई बात नहीं, अगर हो भी गया होगा तो ठीक है। हाँ, सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। हाउ डू बी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ाया तो था लेकिन शायद थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया था, हुआ है, ठीक कह रहे थे आप, हुआ है। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं बेटा? हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो होता है, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी रेट में जहाँ पर एरिया और टाइम की बात आती है तो हम उसे कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। तो जहां पर टाइम की बात आती है तो हम हमेशा रेट वर्ड का यूज करते हैं कि वो किस स्पीड से या किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स क्या होता है? मीन्स आयंस, ओके, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ओके, इट मीन्स एनर्जी। In a circuit using metallic wire, electric constitutes a flow of charge, okay? तो एक सर्किट के अंदर हम मेटेलिक वायर यूज करते हैं और वो मेटेलिक वायर क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वायर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वायर एक मटेरियल से बना है, एक मेटल है, ठीक है, जैसे कॉपर है, ठीक है, या एल्यूमिनियम हो सकता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। आपको पता है हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं एटम्स के अंदर, है ना। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं। तो जो भी आपके एटम्स होते हैं वो एटम्स क्या करते हैं? चार्ज कैरी करते हैं। एंड कॉपर इज ऑल्सो एन एटम, ओके। तो कॉपर के जो एटम्स होंगे वो चार्ज कैरी करेंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेंगे, ओके। Electrons were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. अब जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना सबसे फर्स्ट टाइम पे ऑब्जर्व किया गया था तो उस समय इलेक्ट्रॉन्स नॉन नहीं थे। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए हमने जो डायरेक्शन मानी उस टाइम पर इलेक्ट्रिक करंट की, वो हमने कंसीडर किया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ जो हम चार्ज की लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब जो जो चीज़ जो अब हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो होती है बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। इट मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रिक जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट the direction of electric current is taken as opposite to the direction of फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो चीज को समझने की कोशिश करो। इन अ सर्किट, तो जब सर्किट की हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट सर्किट की बात करते हैं जिसके अंदर आपकी मेटेलिक वायर होती है, एक बैटरी होती है, इट मीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, स्विच होता है, ठीक है। ये होता है आपका कंप्लीट सर्किट। और एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसे आप ग्लो करोगे, यानी बल्ब वगैरह होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन अ सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं उससे ठीक अपोजिट डायरेक्शन आपकी करंट की होती है, विच आर दी नेगेटिव चार्ज, जिसको आप नेगेटिव चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो होते हैं बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उसके अगर इलेक्ट्रिक करंट जब नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज अपोजिट फ्लो होता है और पॉजिटिव चार्ज अलग तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ही आपकी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट, अब ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, ठीक है।
तो देखो नेट चार्ज का मीन्स को किस में मेजर करते हैं, क्यू में। तो क्यू का मीन्स क्या होता है बेटा, नेट चार्ज, ठीक है। तो इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय द क्रॉस सेक्शन, पता है किसी को क्रॉस सेक्शन, कोई क्रॉस सेक्शन बताएगा मुझे, क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। यस, जो कंडक्टर जिस वायर से होके पास हो रहा है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन अ टाइम। अब वो जब वो करंट पास हो रहा है तो वो एक टाइम भी ले रहा होगा पास होने के लिए, तो वो हो गया टाइम, बताते हैं। और आपका करंट क्या है, आई, ओके। तो नेट चार्ज मीन्स क्या है, तो नेट चार्ज को किस में मेजर करते हैं, क्यू में, ठीक है। और टाइम को मेजर करते हैं टी में, और करंट को मेजर करते हैं आई में। अब मेन बात आती है दोबारा से क्रॉस सेक्शन की, यानी क्रॉस सेक्शन मीन्स जिस पर्टिकुलर एरिया में या जिस पर्टिकुलर वायर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसे उसका क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। समझ गए, समझ गए बेटा खुशी। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर वायर के अंदर से, मेरी वॉइस फैन की तो नहीं आ रही शायद, नहीं वैसे ऐसा तो कुछ भी नहीं है मेरे पीछे। तो अब शायद ठीक हो जाए, अब ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता रहा था क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन का बेटा मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जितना चार्ज फ्लो होता है उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं, ओके। प्राची बेटा आप यहीं हो, बट आप एक्टिव नहीं हो, अच्छा ठीक है। तो देखो क्यू मीन्स क्या होता है बेटा, नेट चार्ज, एंड टी फॉर टाइम, एंड आई फॉर करंट। तो करंट को कैसे मेजर करेंगे, जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उन दोनों को डिवाइड करके आपका निकलता है करंट, ओके। अब मेन क्या है, ये जो आपका नेट चार्ज है, तो इस चार्ज का ऐसा यूनिट कितना होता है बेटा, क्या होता है, किसमें मेजर करते हैं इसको, कुलाम, यस कुलाम, ठीक है। यस कॉलम भी कह सकते हो आप, ठीक है। तो हम इसका जो ऐसा यूनिट है वो है कॉलम, ठीक है, ऐसा यूनिट। तो हम चार्ज को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कुलाम, ठीक है, विच इज इक्वलेंट टू द चार्ज। अब मेन क्या होता है, इस 1 कुलाम की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये वैल्यू है आपके 1 कुलाम की, 6 यस, ये है आपके 1 कुलाम की, 1 कुलाम की चार्ज। 1 कुलाम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है वो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन 1 कुलाम। तो आप कहोगे 6 × 10 की पावर 18, ओके। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पासिस अ नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन कितना नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 की पावर -19, ओके, कुलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कुलाम आपका इक्वल है 6 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के, और 1 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.6 × 10 की पावर -19 के। तो 1 कुलाम के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स जानने हैं कि 1 कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 कुलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जितना चार्ज होता है, समझ गए।
तो आपको पता चलेगा कि 1 कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितना चार्ज होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पता चल जाएगा इससे आपको। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट इज कॉल्ड एम्पियर। माइनस का इसको नोट डाउन कर लेना, सॉरी, कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी मेजरिंग यूनिट क्या है, यानी उसका एसआई यूनिट क्या है। तो आपके जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका एसआई यूनिट है बेटा एम्पियर। आपने आपने स्विचेस वगैरह पे देखा होगा, स्विचेस वगैरह पे लिखा रहता है, ठीक है। जैसे मेरे यहाँ स्विचेस पे लिखा है 16 एम्पियर जो पावर वाला है, और नॉर्मल वाले पे तो कुछ नहीं लिखा वैसे, पावर वाले पे लेकिन 16 एम्पियर लिखा हुआ है मेरे यहाँ की जो स्विचेस है उन पे, ठीक है। तो ये उनकी इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो है कि ये जो मेरा सर्किट है 16 एम्पियर वाला, इस 16 एम्पियर तक की वॉल्यूम मैं इस 16 एम्पियर तक के इलेक्ट्रिसिटी को होल्ड कर सकता है। जैसे ही उसके ऊपर आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये पावर स्विचेस होते हैं। नेम आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रू मैरी एम्पियर। तो इसने अपने सरनेम से इसका वो लिखा है, ठीक है, बिकॉज उसने रिसर्च करी होगी। अब 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है बेटा? अब देखो 1 एम्पियर मीन्स, अब देखो यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है आपको, और फॉर्मूले से बनाऊंगा। देखो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट हो गया 1 एम्पियर, ठीक है, इक्वल चार्ज का आपका ऐसा यूनिट हो गया कूलम, तो 1 कूलम, ठीक है, इक्वल टाइम हो गया सेकेंड में मेजर करते हैं तो 1 सेकेंड बन गया। तो 1 एम्पियर क्या होता है बेटा? 1 एम्पियर इज अ 1 एम्पियर इज अ, कोई बताएगा 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट डू गैस डेफिनेशन बतानी है। 1 एम्पियर मीन्स, देखो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, ओके, ये है ना 1 एम्पियर। तो 1 कूलाम चार्ज, बिकॉज ये चार्ज ही तो है, कूलाम मीन्स चार्ज, ओके, एंड सेकेंड मीन्स टाइम। तो 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलाम चार्ज flow in 1 second. That is the definition of 1 ampere, and it is one of the most important definition according to your exam. Yes, पूछिए पूछिए बेटा कुछ। जब आप क्लास को लीव करते हो तो एक बारी मुझे इन्फॉर्म किया करो, क्योंकि मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। हाँ, जैसे कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, ओके। तो 1 एम्पियर का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना सिखाया इस फॉर्मूले से कि 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो आई का आप ऐसा यूनिट लिखोगे एम्पियर, 1 एम्पियर, क्यू का ऐसा यूनिट लिखोगे 1 कूलाम, एंड आपका टी का टाइम को लिखोगे 1 सेकेंड। नाउ अब डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय द 1 एम्पियर? डिफाइन 1 एम्पियर, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है, हर बारी पूछा जाता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप लिखोगे 1 एम्पियर, तो आपको सबसे पता होना चाहिए कि क्यू मीन्स क्या होता है। क्यू मीन्स होता है चार्ज, ओके, और नीचे टाइम दे रखा टाइम मीन्स सेकेंड में। तो चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ओके। यहाँ दे रखा है देखो, द फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज पर सेकेंड। अभी डेफिनेशन को लर्न करना बहुत टफ हो जाता है, इसीलिए हम अपने वर्ड्स में डेफिनेशन को लर्न करते हैं। तो चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ओके, समझ आया? ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द स्मॉल क्वांटिटीज क्या है जिसमें हम करंट की स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वो होता है बेटा मिली एम्पियर। यानी एम्पियर से छोटी क्वांटिटी आती है मिली एम्पियर, ओके, जिसमें आप चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है, यानी करंट को मेजर करते हैं मिली एम्पियर, ठीक है। आप कोई आपसे पूछे कि जो 1 एम्पियर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 मिली एम्पियर। समझ आया?
नहीं, मिलीमीटर में क्या, मिली एम्पियर में क्या होता है? तो मिली एम्पियर में क्या होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मिली एम्पियर। ओके, समझ आया? 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर होता है 1000 मिली एम्पियर के। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है बेटा? यस, 1000 मिली एम्पियर होता है। ठीक है, ये 1000 मिली एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने कभी एम्पियर को कन्वर्ट करना हुआ मिली एम्पियर में, तो इस तरीके से कन्वर्ट करोगे, या फिर मिली एम्पियर को कन्वर्ट करा हुआ एम्पियर में, तो यहाँ पर जो दे रखा है वो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करके दे रखा है, और मैंने आपको इजी फॉर्म में बताया है कि एम्पियर को कैसे कन्वर्ट करते हैं मिली एम्पियर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद और छोटी यूनिट होती है करंट को मेजर करने की, माइक्रो एम्पियर। तो अब जब हमें 1 एम्पियर को